ये है क्लास 10th बोर्ड की सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम, जो कि ट्रायंगल चैप्टर की पहली थ्योरम है। इसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, है ना। थेल्स थ्योरम भी इसको बोला जाता है। तो क्या है इसमें डिटेल में समझते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब क्या कहना चाह रहा है, पहले डायग्राम बना लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, राइट। कह रहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल की किसी एक साइड से अगर कोई एक लाइन हम क्या करते हैं, पैरेलल ड्रॉ करते हैं। कैसे? टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, मतलब वो बाकी दो साइड्स को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। एक ऐसी लाइन जो बाकी दो साइड्स को इंटरसेक्ट करते हुए ट्रायंगल्स को क्या कर रही है, कट कर रही है, राइट। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो दो साइड्स जो इंटरसेक्ट हुई है, इनका जो साइड्स का रेशियो है, जो डिवीजन निकला है, इसका जो रेशियो है, ये क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। ये हमको प्रूव करना है। मीन्स कि ए बी सी ये ट्रायंगल है, ठीक है। इसको हम डी ई नाम दे देते हैं, राइट। तो आपको क्या प्रूव करना है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, क्योंकि साइड्स का रेशियो इक्वल प्रूव करना है, तो आपको यही आएगा, ठीक। तो गिवन लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या है, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, राइट। अब ये लाइन जो डी ई है, बी सी के क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। तो डी ई पैरेलल टू बी सी, ये आपको गिवन दे रखा है। बात समझ में आ गई। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है इसमें, टू प्रूव कि साइड्स का रेशियो इक्वल है। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। क्लियर हो गया, ठीक। अब इसको प्रूफ करने से पहले हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करेंगे, देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले तो हम बी ई और डी सी को क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं, राइट। उसके बाद हम दो परपेंडिकुलर लेंगे, एक ए के परपेंडिकुलर लेंगे, एक ए डी के परपेंडिकुलर लाइन लेंगे, ठीक। इसको नाम दे देंगे एन एम। क्या नाम दे देंगे, एन और एम नाम दे देंगे। इज दैट क्लियर, राइट। तो कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, कंस्ट्रक्शन में आएगा कि ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर टू ए and En perpendicular to AD, right, and join BE and DC। ये आपका कंस्ट्रक्शन आ गया, ठीक। अब प्रूफ करते हैं, कैसे इसको प्रूफ किया जाएगा देखते हैं। अब हमको कौन कौन सी साइड्स चाहिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि साइड्स कौन कौन सी चाहिए। एक हमको रेशियो में चाहिए AD और एक DB और एक AE और एक EC, ठीक है। सबसे पहले ये वाला हिस्सा देखते हैं कि AD और DB। देखो AD साइड ये है और DB साइड ये है, ठीक है। अब ये दोनों साइड से रिलेटेड कौन कौन से ट्राइंगल जुड़े हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे कि इस वाली साइड के लिए हमको कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ADE लेना पड़ेगा। और इस वाली साइड के लिए हमको कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, DBE, ठीक। DBE आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो इन दोनों को ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है, राइट। अब इन जो हमने ट्रायंगल लिए हैं, इनका एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ऊपर वाला जो ट्रायंगल है ADE वाले ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। तो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस हम इसको ले लेंगे, AD एज अ बेस मान लेंगे, ठीक। तो हाफ इंटू AD बेस,
और हाइट क्या हो जाएगी, EN हाइट हो जाएगी। ये जो EN है ये क्या हो जाएगी, हाइट। क्लियर हो गया। तो इसका एरिया निकल गया हाफ इंटू AD इंटू EN। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक। दूसरा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब दूसरा ट्राइंगल कौन सा था, DBE। DBE क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस क्या लेंगे, DB। बेस क्या लेंगे, DB। अगर ये आपका बेस है तो इस वाले ट्राइंगल की हाइट क्या हो जाएगी, ये हाइट हो जाएगी, EN हाइट हो जाएगी। EN हाइट कैसे हुई, सपोज ये ट्राइंगल आपने ऐसे रखा है, ऐसे समझो। ठीक। ये आपका D है, ये आपका E है, ये आपका B है। ठीक। तो ये जो E के साथ N गया हुआ है, ये वाली लाइन, ये तो परपेंडिकुलर है N, तो परपेंडिकुलर ही हाइट होती है ट्राइंगल में। तो EN आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। क्लियर। दोनों ट्राइंगल के एरिया हमको मिल गए। अब हमको क्या करना है, डिवाइड करना है दोनों को। क्या कर देना है, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों एरिया को आपस में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू AD इंटू EN अपॉन हाफ इंटू DB इंटू EN। तो आप यहाँ देखेंगे कि हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो गया, EN से EN कट गया, आपके पास बचा AD अपॉन DB। ठीक। क्या बना आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू AD अपॉन DB। ठीक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। क्लियर हो गया। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे एंड कौन सा नीचे का ट्राइंगल लेंगे, DEC ट्राइंगल लेंगे। कौन सी दो साइड्स को लेने के लिए, AE और EC को लेने के लिए। ध्यान दो, AE और EC साइड्स को पुट करना है तो हमको ऊपर का ट्राइंगल लेना होगा, उसके साथ ये वाला ट्राइंगल लेना होगा। ADE के साथ DEC ट्राइंगल लेना होगा। सेम वही एरिया निकालना है, डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा, मतलब आपका रेशियो आ जाएगा। कैसे देखते हैं। अभी इतना याद रखना कि हमारी इक्वेशन 3 निकल चुकी है, राइट। अब लो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सेम ट्राइंगल का एरिया है, लेकिन बेस आपका यहाँ पे AE हो जाएगा तो हाइट आपकी DM हो जाएगी। तो हाफ इंटू AE इंटू DM। ठीक। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC क्या हो जाएगा, हाफ इंटू सेम वही, ये बेस होगा तो ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो EC इंटू DM। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। अब दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर देते हैं सेम। डिवाइड इक्वेशन 4 एंड 5। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल्स टू हाफ इंटू AE इंटू DM अपॉन हाफ इंटू EC इंटू DM। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हाफ से हाफ कट गया, DM से DM कट गया, तो सेम आपके पास एक्सप्रेशन आया है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल्स टू AE अपॉन EC। इसको मान लेते हैं 6। क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे दो इक्वेशन को बहुत ध्यान देना है, इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6। ठीक। इसी को आगे हम कंसीडर करेंगे। ठीक। अब इन दो इक्वेशंस को लेने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं कि क्या होता है अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक, फिक्स्ड उनका मेजरमेंट मान लेते हैं, एक लाइन मान लो बड़ी है, एक मान लो छोटी है, ठीक, तो हम इनके बीच में जितने भी ट्राइंगल बनाएंगे उनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। हम दो पैरेलल लाइंस
है ना, जिनका बेस क्या हो, सेम हो, है ना, या तो हम इसको बेस मान लेते हैं या इसको बेस मान लेंगे। किसी को भी बेस मान के अगर हम इनके बीच में जितने भी ट्राइंगल फॉर्म करें सबका एरिया क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा। जैसे मान लेते हैं एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया ABC, एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया ADC, एक ट्राइंगल मैंने ये बना दिया AEC। बाकी मैं इनके बीच में जितने भी ट्राइंगल ड्रॉ करते जाऊंगा सभी ट्राइंगलों का एरिया क्या आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस सेम है सभी ट्राइंगलों का, देखो बेस सेम है AC, तीनों ट्राइंगलों की अगर हम बात करें तो तीनों का बेस क्या है, सेम है AC। और हाइट क्या होती है, बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और पैरेलल लाइंस की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल सेम होती है। तो जब बेस सेम है और हाइट सेम है तो क्या सबका एरिया इक्वल आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसमें देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आपका जो ट्राइंगल DBE है और ट्राइंगल DEC है, ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइन और सेम बेस में आ रहे हैं। इसको अगर हम बेस मान ले DE को, ठीक, DE अगर बेस है तो ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्राइंगल आ रहे हैं, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि सेम बेस और सेम उनकी हाइट होगी। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, ट्राइंगल्स are on the same base and between same parallel lines। ये आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी इनको इक्वल रखने से पहले कि ये दोनों ट्राइंगल हम इक्वल ले रहे हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स का क्या है, सेम बेस है और सेम पैरेलल लाइंस में आ रहे हैं। और इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 7। क्लियर हो गया, राइट। अब आगे देखते हैं। अब आप ये याद करो कि आपकी इक्वेशन 3 क्या थी, 3 थी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल्स टू क्या था, AD अपॉन DB। एंड इक्वेशन 6 क्या थी आपकी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ये दोनों इक्वेशंस थी। तो हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7, तीनों इक्वेशंस को जब हम आपस में एक साथ कंपेयर करेंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, इसको देख लेते हैं, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इक्वल हो जाएगा आपके किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के। क्यों, क्योंकि ADE और ADE तो ऑलरेडी इक्वल था ऊपर वाला पार्ट, नीचे के जो दो ट्राइंगल्स थे उनको हमने यहां से इक्वेशन 7 से इक्वल रख दिया। तो देयरफॉर तो इनका जो रेशियो होगा वो भी इक्वल आ जाएगा। तो AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC आ गया। तीनों इक्वेशनों को जब हम एक साथ कंपेयर करेंगे तो आपके दो रेशियो इक्वल आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि नीचे वाले ट्राइंगल्स को हम इक्वल ले आए, ऊपर वाला ऑलरेडी सेम था, है ना। तो दोनों का रेशियो क्या आ गया, सेम। और यही चीज हमको प्रूफ करनी थी, तो ये चीज आपकी प्रूफ हो गई। क्लियर हो गया।